जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और चाल समय दूरी का जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें, जैसे चोर सिपाही वाले सवाल या कुत्ते बिल्ली वाला सवाल, तो इस टाइप के सवाल में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और गारंटी है हमारी आपके दिमाग में छाप देंगे, बस लास्ट तक वीडियो के टिक जाइएगा। तो चलिए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आप देखने वाले हो कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूर पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो ज्ञात करना है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा और शायद आपसे नहीं बनता होगा, लेकिन आज के बाद ना कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे विद इन सेकंड करोगे, गारंटी हमारी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर आगे बढ़ते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है कि देखना बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तेरा स्थान ए से एक सिपाही खड़ा है, उससे 500 मीटर दूर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो आपको ज्ञात करना है, इसमें दो चीज पूछता है, तो दोनों चीजों की चर्चा मैं साथ साथ में करूंगा। हालांकि सिंगल परीक्षा में एक ही चीज पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा और सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा या फिर चोर के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा, सारी चीजें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। चलो एक बार बहुत अच्छे से इसको समझते, कोई जल्दबाजी नहीं करना भाई, नहीं तो ये क्वेश्चन में अगर जल्दबाजी में बता दिया तो तब भी आप नहीं कर पाओगे। तो बहुत इत्मीनान से सीखना, एक एक चीज ध्यान देना। यहाँ पे मैं आपसे बात करूं अगर कि एक कोई सिपाही यहाँ पे खड़ा है, एक एक चीज मैं समझाऊंगा आपको। भाई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये जल्दबाजी वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, सही है, और कह रहा है कि उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर खड़ा है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई सिपाही खड़ा है और यहाँ पे कोई चोर खड़ा है, ये सही है, और इसके बीच की जो दूरी है वो कितना है, वो 500 मीटर की है। ये बात समझना होगा आपको, सही है। और फिर कह रहा है कि आ, चोर जैसे उसे देखता है आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। चोर ने सिपाही को देखा, सिपाही ने चोर को देखा, ठीक उसी क्षण चोर 15 किलोमीटर, यहाँ पे मैं लिखता हूं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये आगे की तरफ भागेगा, कौन, चोर, सही है। और उसी क्षण सिपाही भी यहाँ पे कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका पीछा करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सारा डाटा मैं आपको लिख रहा हूं समझाने के लिए, ऐसे समझना। जो सिपाही है, चोर और सिपाही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उसी क्षण तुरंत सिपाही इसके पीछे भागता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और चोर आगे की तरफ भागता है कितने, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, सही है। आपको ये बताना है कि ये जो 500 मीटर का डिस्टेंस है, इसको कवर करके सिपाही चोर को कितने सेकंड में पकड़ लेगा और कितनी दूरी पे पकड़ेगा। या फिर देखो, अब दूरी पूछेगा तो चोर के स्थान से कितनी दूरी पर और सिपाही के स्थान से कितनी दूरी पर, एक एक चीज आप समझो यहाँ पे, सही है। अब मैं बताता हूं आपको, ध्यान देना कि अगर देखो चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है, अगर सिपाही भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागेगा, तो क्या उनके बीच की दूरी कभी कम होगी? नहीं होगी, क्योंकि दोनों की दूरी सेम रहेगी, सही है। अब वो चोर को पकड़ेगा, सिपाही और चोर की चाल में जो अंतर है उसी अंतर से पकड़ेगा, सही है। यहाँ पे ध्यान देना भाई, ये 20 किलोमीटर इसकी रफ्तार है और इसकी 15 है, तो इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस आप कहोगे 20 और 15 का डिफरेंस कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा का, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का, और इसी से इसको पकड़ेगा। इतनी बात तो समझ में, सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये दूरी मीटर में है और ये किलोमीटर में है, ध्यान देना। तो मीटर में दूरी है तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर के नीचे बटे में सेकंड ही आएगा, और किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मीटर में है, ऐसे समझना। आपको ध्यान होगा कि पिछली वीडियो में मैंने ये चीज सिखाई थी कि अगर दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ध्यान देना, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में उसको कैसे बदलोगे? मैंने कहा कि किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर, तो आप कहोगे सर किलोमीटर बड़ा होता है, तो दो ही संख्या आपको याद रखना है, एक 5/18 और एक 18/5। तो देखो, बड़े से अगर छोटे पे जाना है, जिस पे जाना है, हम कह रहे हैं कि बड़े से और आपको छोटे पे जाना है, तो छोटी वाली संख्या ऊपर, मतलब 5/18, और छोटे से बड़े पे आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 18/5 ये करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पिछली वाली वीडियो अगर देखी है तो ये चीज आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है। अब मैंने कहा कि देखो दूरी कितना है, 500। सवाल बड़ा नहीं है, समझाने में टाइम लग रहा है भाई, एक सवाल समझाने में टाइम लगेगा, अगला सवाल बहुत तेजी से करोगे, सही है। दूरी कितना है इनके बीच की? ये कहोगे सर आप 500 मीटर की दूरी है, ध्यान देना,
और इसको कवर कितने से करेंगे? देखो इन दोनों के अंतर से 15 और 20 का अंतर कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये चाल हमारी है, देखो ये मीटर में है, सही है, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लेकिन मीटर के नीचे, सही है, सेकंड आएगा, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है, सही है। तो अभी इसको किस में बदलना पड़ेगा? किलोमीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? आप कहोगे सर 5/18 से, सही है। तो देखो इसको मैं 5/18 से अगर गुणा कर दूं, ध्यान देना, तो हम डायरेक्ट देखो गुणे में 5 यहाँ पे लिखा, कि जो बटे में 18 है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख दूं कि इसको, इस 18 को मैं कहाँ लिख दूं? मैं ऊपर लिख दूं। अगर ये बात समझ गए हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये 18 लिख दिया, सही है। अब देखो नीचे क्या है? 5 गुणे 5, तो ये 5 गुणे 5 कितना होगा? 25, और 25 से काटोगे, देखो 25 दूना 50 और 1 जीरो, ये 20 बार में कटेगा, और 18 दूना 36, मतलब कि 360 क्या आएगा? सेकंड आएगा। 360 सेकंड में वो उसको पकड़ लेगा, चोर सिपाही को। इतनी बात तो समझ में आई। अब 360 सेकंड में जब पकड़ लेगा, तो 360 सेकंड का मतलब कि कितने मिनट बनेगा? भैया मिनट में बदलने के लिए आप इसको 60 से डिवाइड कर दो, तो 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 6 से काटा कितनी बार? 6 बार, अर्थात वो 6 मिनट में पकड़ लेगा बहुत आराम से। कहाँ गया 6 मिनट? ये रहा 6, सही है। तो 6 मिनट में पकड़ लेगा, और 2 किलोमीटर पे देखो 6 मिनट मैंने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पे 5 3 तो 6 एक ही ऑप्शन में था। लेकिन ये 2 किलोमीटर आप कैसे निकालोगे ये भी जान लो, सही है। देखो इतनी ये तामझाम जो लिखा मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो 2 किलोमीटर कैसे निकालोगे? ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर ऐसे निकालोगे, ऐसे समझना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट करता हूँ इसको, 5 को, ऐसे यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना कि भाई देखो वो 6 मिनट में उसको पकड़ लेगा, ऐसे समझना। मतलब कि सिपाही भी यहाँ से 6 मिनट भागा होगा, और चोर भी यहाँ से 6 मिनट भागा होगा, सही है। दोनों साथ-साथ देखे थे तभी तो भागे थे। अब यहाँ पे मैं क्या बताऊँ कि 6 मिनट, देखो ये चाल है और ये समय है, तो चाल गुणे समय बराबर क्या निकल के आती है? दूरी निकल के आती है। इतनी बात समझते हो? लेकिन यहाँ पे ऐसे समझना कि आप ऐसे समझ लो कि चोर की चाल किससे पूछ रहा है? सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो यहाँ से सिपाही की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कि 1 घंटे में सिपाही 20 किलोमीटर भागता है, और 1 घंटे में सिपाही 20 किलोमीटर भागता है, इसका मतलब कि 1 घंटे का मतलब क्या? 60 मिनट। तो यहाँ पे एक नियम लगा दो, देखो 60 मिनट में सिपाही कितना जाता है? 20 किलोमीटर जाता है। यहाँ पे ऐसे समझना, सही है। देखो 60 मिनट में कितना जाता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो इसका मतलब 60 मिनट में 20 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना भागेगा सिपाही? ध्यान देना। आप कहोगे सर 20/60, सही है। ये मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्ट करोगे, सही है। अब कितने किसमें निकालना है? 6 मिनट में सिपाही कितना भागेगा? गुणे में 6 कर दो आप। देखो 6 से काटा कितना बार में? 10 बार में, और 10 से काटा कितना? 2 बार में, मतलब 2 किलोमीटर आ गया। मुझे लगता है कि ये सवाल मैंने हो सकता है कि अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है, सबसे ज़्यादा टाइम लेके इस सवाल को मैंने समझा है, कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब ध्यान देना, इसी टाइप के मैं दूसरे सवाल पे चलता हूँ। एक बार यहाँ पे ध्यान देना, ये सारी कंडीशन तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे इस सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना। कह रहा है एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। सारा पिछला वही कंडीशन है, इतना टाइम पिछले वाले कितना नहीं लगाएंगे। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे भागी। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। बताइए बिल्ली कितनी देर में बिल्ली को पकड़ लेगा कुत्ता, और बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा? यहाँ पे ध्यान देना भाई। ऐसे समझना कि यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है ये। अब यहाँ पे क्या है? कुत्ता यहाँ पे है, ऐसे समझना, और बिल्ली यहाँ पे है, सही है। तो इस चीज को समझना, मैं डायरेक्ट लगाता हूँ। दूरी कितनी है? आप कहोगे सर 260 मीटर की, सही है। और दूरी ये 260 मीटर की दूरी है। क्या करना है आपको? मैंने कहा दोनों के अंतर से कवर करेगा। इसकी चाल कितना है? बिल्ली की 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुत्ते की 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 और 25 का अंतर कितना? आप कहोगे सर 12 दूना 24 और 1 25, मतलब 13 का अंतर है। तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको पकड़ेगा, लेकिन ये 260 मीटर में है और ये किलोमीटर में है। इसको क्या करोगे भाई? किलोमीटर को मीटर पे जाने के लिए क्या करोगे? 5/18। तो यहाँ पे देखो गुणे में 5 करो, 5/18 करोगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ a/b और बटे में c हो रहा है, तो c कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो यहाँ पे आप क्या करो कि इस तरीके से 18 नीचे ना लिख के आप डायरेक्ट यही लिखो ना, डायरेक्ट कहाँ? ऊपर। आपने 18 लिख दिया, ये सही है। इतनी बात सही है। अब देखो काटा आपने, देखो 13 से काटा, 13 दूना 26, सही है, और 1 जीरो है, ये पूरा कट गया। और 5 से काटा कितनी बार में? 4 बार में, और 18 चौका कितना? 72। ये आ गया कितना? 72 सेकंड आया। कितना आया? 72 सेकंड। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब वो 72 सेकंड में उसको पकड़ लेगा,
सही है? और कह रहा है कि बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा? तो अगर बिल्ली के स्थान से पूछेगा, अगर कुत्ते के स्थान से पूछता तो मैं कुत्ते वाली चाल लेता। बिल्ली के स्थान से पूछ रहा है तो मैं बिल्ली वाली चाल लूँगा, सही है? तो बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर उसको पकड़ेगा? देखो, आप 72 सेकंड लिखो, एक-एक नियम से चाहे 72 सेकंड पे चले जाओ, सही है? और हम चाहते हैं कि इसको मिनट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, हम कहें कि 72 को अगर मिनट में चेंज करोगे तो 72 बटा क्या करोगे? आप 60 करोगे, यहाँ पे ध्यान देना। तो 72 बटा 60 करोगे, ऐसे समझना। मैं आपसे बता दूँ यार, मैं डायरेक्ट कर दूँगा लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। 60 से 72 को अगर भाग दोगे, देखो 60 एक्के 60, यहाँ पे ध्यान देना, सही है? तो यहाँ पे 2 बचा, 7 में से 6 गया 1, देखो दशमलव बढ़ाया तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 60 दूना 120, ये, सही है? ये, मैं करके दिखा रहा हूँ। तो 72 सेकंड को आप अगर मिनट में चेंज करोगे ना, तो ये कितना आएगा? 1.2 मिनट आएगा। इस चीज़ को मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज़ ना हो कहीं पे। ये क्या हो जाएगा? 1.2 मिनट, यहाँ पे ध्यान दे लेना, सही है? अब कह रहा है कि बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा? बिल्ली की चाल कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब वो कह रहा है कि बिल्ली 1 घंटे में कितना जाती है? ऐसे समझना, 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है। तो हम 1 घंटे ना लिख के इसको मैं 60 मिनट लिख दूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिनट की वैल्यू लानी है। 60 मिनट में कितना जाती है बिल्ली? 12 किलोमीटर, सही है? तो 1 मिनट में कितना जाएगी? आप कहोगे सर 1 मिनट में 12/60 जाएगी। इतनी बात समझ में आई? सही है? तो बताओ 1.2 मिनट में कितना जाएगी? सही है? तो 1.2 मिनट के लिए आप क्या करो? गुणे में 1.2 कर दो। जहाँ पे 1 की वैल्यू मिले बस वहीं पे वैल्यू निकाल लो। देखो 12 से काटोगे कितना? 12 पंजे 60, ये हो गया, सही है? अब ये हो गया, तो इसको आपको काटना है, 1.2 को 5 से काटना है, सही है? मतलब आप कैसे काटोगे? ध्यान देना। जैसे ऊपर आपके पास कितना है? 1.2 है और नीचे क्या है? 5 है, ये। मैं तो कर दूँगा डायरेक्ट, मैं सिर्फ़ आपको समझा रहा हूँ। देखो, दशमलव के बाद 1 अंक है तो मैं नीचे 1 ज़ीरो उतार दूँगा, इसका मतलब हो जाएगा खत्म, सही है? अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको क्या करूँ कि इसको, ये किलोमीटर आएगा, 1.2 ये किलोमीटर आएगा। अगर किलोमीटर आएगा तो गुणे में आप क्या कर दो? 1000 कर दो, सही है? आप मीटर में बदल लो क्योंकि मीटर में ही आएगा। तो देखो 50 से काटा कितना? 50 दूना 100 और ये 20 आया, सही है? और 20 आया तो 12 दूना 24, ये आएगा 240, सही है? 240 मीटर आएगा यहाँ पे, 240 मीटर, और मुझे लगता है कि 240 मीटर ऑप्शन में कहीं पे नहीं है, 72 सेकंड नहीं। ये पिछला वाला ही ऑप्शन यहाँ पे भी लग गया है, सही है? तो इस बात को शायद आप समझ रहे हो बहुत अच्छे से, सही है? यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये जो आया 1.2 ऊपर आया, बटे में 5 आया, तो इसको हमने हटाया तो ये 12/50 हो गया, सही है? ये किलोमीटर है, इसको मैंने मीटर में चेंज करा, 1000 काट दिया तो 240 मीटर आया, सही है? मतलब समय कितना लगा? यहाँ पे 72 सेकंड लगा, अगर मिनट में बोलोगे तो 1.2 मिनट लगा, और यहाँ पे दूरी कितनी लगी? 240 मीटर। आप कहोगे सर दोनों 2-2 चीज़ एक क्वेश्चन में बता रहे हो इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है। नहीं, चलो अलग-अलग करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है एक बिल्ली 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रही है। थोड़ा क्लैरिटी आएगी अब बिल्कुल। तो कह रहा है एक कुत्ता 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा कर रहा है। उनके बीच की दूरी कितना है? 240 मीटर। ध्यान देना। भाई 240 मीटर उनके बीच की दूरी है, सही है? और इसको हम डिवाइड करेंगे किसको? अंतर से। तो बिल्ली की चाल कितना है? 8 किलोमीटर, और कुत्ते की चाल है 20 किलोमीटर। तो 12 और 8 के बीच का अंतर कितना? 12 और 8 के सॉरी हाँ, 12 नहीं 20 और 8 के बीच का अंतर कितना? 12 किलोमीटर का, सॉरी। यहाँ पे ये डाटा मीटर में है और ये किलोमीटर में है, यहाँ पे ऐसे समझना, सही है? तो आपको क्या करना है कि कुत्ता कितने सेकंड में बिल्ली को पकड़ लेगा, सही है? ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करोगे आप, सही है? मीटर पर सेकंड में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? 5/18, डायरेक्ट 18 ऊपर लिखो, भाई नीचे आना है तो ऊपर चला जाएगा, सही है? अब देखो काट दो, देखो 12 से काटो, 12 दूना 24, यहाँ पे 0, सही है? और देखो 5 से काटा, 5 चौका 20 और 18 चौके कितना? 72, मतलब 72 सेकंड उसको लग जाएगा, सही है? और 72 सेकंड की जगह वो ऑप्शन में 1.2 मिनट भी दे सकता था, ऐसे समझना, सही है? तो देखो कोई एक चीज़ पूछेगा ना तो चीज़ें आसान है। देखो पहले क्वेश्चन में आपको लगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हुए, लेकिन सवाल आपसे एक ही चीज़ पूछेगा। मैंने कहा चलो दोनों चीज़ की चर्चा करेंगे, तब आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो यहाँ पे अगर समय पूछेगा, विदिन सेकंड निकाल लोगे। अब ऐसे देखो, क्वेश्चन देखना कि एक कुत्ता और बिल्ली की चाल क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि प्रारंभिक दूरी 180 मीटर है तो कुत्ता बिल्ली को कितनी दूरी पर पकड़ेगा बिल्ली के स्थान से? बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना, ऐसे समझना। देखो
इसके बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितना थी? 180 मीटर की, आपने 180 मीटर लिख दिया, ध्यान देना। और कवर करेगा, कुत्ता बिल्ली को पकड़ेगा चाल के डिफरेंस से। तो चाल के डिफरेंस क्या है? देखो, बिल्ली की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और कुत्ते की चाल है, यहाँ पे कितना दे रहा है? कुत्ते की चाल 18 किलोमीटर। तो 18 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है? आप कहोगे सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा का, सही है? ये इसको कर लिया। अब यहाँ पे आप जानते हो, देखो इसको इससे कवर करेगा, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, जाना कहाँ पे है? मीटर प्रति सेकंड पे। तो आप क्या करोगे? गुणा में 5 और बटा 18 करना है, डायरेक्ट ऊपर 18 कर दो, सही है? ये बटे में करोगे तो ये ऊपर उठ के जाएगा। अब डायरेक्ट देखो, 6 से काटा, यहाँ पे कितनी बार में? 30 बार में कट जाएगा, सही है? और 5 से काटा, ये 6 बार में कट जाएगा। तो देखो 18 छक्का कितना? 108 सेकंड हो गया। कितना? 108 सेकंड। अब इस चीज को समझना, कह रहा है कि कितनी दूरी पर पकड़ेगा कुत्ता बिल्ली को, कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो कुत्ता बिल्ली को कितनी दूरी पर पकड़ेगा? बिल्ली के प्रारंभिक स्थान से, मतलब जहां पे बिल्ली थी वहां से। तो जिसका पूछेगा, बिल्ली के प्रारंभिक स्थान से पूछेगा, तो बिल्ली वाली चाल ले लेनी है। बिल्ली वाली चाल कितना है? देखो, कुत्ता और बिल्ली की, तो बिल्ली वाली चाल ये है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर जा रही है। तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रही है, तो वो 60 मिनट में 12 किलोमीटर जा रही है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो ऐसे लिखना, भाई बिल्ली 60 मिनट में जाती है क्या? 12 किलोमीटर, सही है? तो बिल्ली 1 मिनट में कितना जाएगी? 1 मिनट में जाएगी 12 बटा 60 किलोमीटर, सही है? इतनी बात समझ में आई? तो 108 सेकंड है, ध्यान देना। और 108 सेकंड को जब हम बटे में 60 कर दें, तो अब ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? ये मिनट में हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो देखो, यहाँ पे मुझे मिनट का निकालना है, तो चलो मैं निकाल लेता हूँ कि 108 सेकंड में कितना जाएगी। तो यहाँ पे देखो 1 मिनट की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे मैं 12 बटा 60 लिखूंगा, सही है? अब 108 से 60 कटेगा नहीं, तो ये मिनट में बटे में 60 करेंगे तो मिनट में हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? 108 बटे 60 मैंने लिख दिया। देखो, कैलकुलेशन की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको, ये मिनट में है अब, सही है? तो ये किलोमीटर आएगा। देखो, 60 मिनट में 12 किलोमीटर, तो 1 मिनट में इतना, सही है? तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी ये किलोमीटर में आएगी, सही है? अब यहाँ पे देखो, मैंने ज्यादा से ज्यादा 12 से ये काट दिया, 12 से 12 पंचे 60 काट दिया। यहाँ पे मुझे मीटर में वैल्यू मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं मीटर में मुझे जाना है। तो ये किलोमीटर में है, तो मैं मीटर में चेंज कर लूं, और मीटर में चेंज करने के लिए गुणा में 1000 कर दो, क्योंकि ऑप्शन मैंने देखा यहाँ पे कि सारे मीटर में आएंगे। तो अब देखो, आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, सही है? देखो, यहाँ से मैंने क्या करा, 2 जीरो, ये 2 जीरो 2 जीरो हटा दिया, सही है? देखो, 6 से काटा, 6 दूना 12, सही है? और 6 से काटा कितनी बार में? 18 बार में। तो देखो, 18 दूना 36, और 36 का 10 में गुणा करोगे कितना आएगा? 360 मीटर आएगा, 360 मीटर। अभी देखना, एक एक चीज करते तो यहाँ फंसते, फिर आके यहाँ फंसते, तीनों एक साथ में कर दिया, वैल्यू कट भी गई बड़े आसानी से। बात समझ रहे हो? बहुत आराम से करोगे यार। हो सकता है कोई वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, किसी वीडियो में थोड़ा सा लेंदी बनाना पड़े। अगर ये सब देखो, इसको मैंने इसलिए पुराने वाले पैटर्न पे भी इसको मैं समझा सकता था, लेकिन वहां पे वैल्यू थोड़ा रखनी पड़ती है। आसान तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे हर बार चेंज करना है वैल्यू को, तो इसलिए मैंने ऐसे बताया। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं उसी तरीके से उसी पैटर्न पे आपको बता सकता हूँ। और यहाँ पे ना, एक कुत्ता 250 मीटर की दूर, 250 मीटर दूर एक बिल्ली को देखता है। बड़े ध्यान से देखना, मुझे लगता है कि अगर वीडियो आपने अच्छे से देखी है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, माइंड में कर लोगे, गारंटी हमारी है। एक कुत्ता 250 मीटर दूर एक बिल्ली को देखता है। बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागती है, और कुत्ता 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको दौड़ाता है, उसका पीछा करता है। कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा? मुझे लगता है ना कि अगर आपने अच्छे से देखी है वीडियो, सही है, तो अपने दिमाग से कर लोगे यार। पूरी दूरी को हम डिफरेंस से डिवाइड करते हैं, सही है, और 5/18 करते हैं, बहुत आराम से कर लोगे। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, इसका जवाब भी दीजिएगा, और मुझे ये ज़रूर लिखिएगा कि समझ में आया या नहीं आया, या फिर मुझे दूसरे तरीके से इसको बताना चाहिए। अगर नहीं आया तो मैं दूसरे तरीके से बताऊँगा, बेस वाले तरीके से, जैसा कि मैं एक वर्क एंड टाइम पाइप टंकी और इसको मैं करवा रहा था अभी। बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।